दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आप अपने पास्ट में जाएं और किसी घटना को चेंज कर पाएं, या फिर फ्यूचर में जाके किसी ऐसे स्ट्रोक का पता लगाएं ताकि आप एक झटके में रईस हो जाएं? जी हाँ दोस्तों, यकीनन हर कोई चाहता है कि ऐसा पॉसिबल हो, पर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? सिर्फ टाइम ट्रेवल से। अब टाइम ट्रेवल हम मूवीज़ में तो बहुत देखते हैं कि टाइम ट्रेवल करके कोई पास्ट में गया हो या फ्यूचर में गया हो, पर क्या रियलिटी में पॉसिबल है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम यही जानने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज का ये सफर मज़ेदार होने वाला है। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोटेक टू फैक्ट, इन्फॉर्मेशन विद टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट्स, और मैं हूं आपका दोस्त शाहनवाज। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, साल था 2003 में FBI ने एक इंसान को गिरफ्तार किया जिसका नाम था एंड्रू कार्लसन। अब एंड्रू कार्लसन ने $800 को $350 मिलियन में कन्वर्ट किया, और वो भी सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, ऑफ कोर्स। तो जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये कैसे किया, उन्होंने जवाब दिया कि वो ईयर 2256 से आए हुए एक टाइम ट्रेवलर है, और इन स्टॉक्स का ज़्यादा जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल था, जिसकी वजह से वो $800 को $350 मिलियन में कन्वर्ट कर पाए, वो भी मात्र 2 हफ्ते के अंदर। FBI के इंट्रोगेशन के दौरान उन्होंने ये बताया कि वो ओसामा बिन लादेन की लोकेशन आपको बता सकते हैं, और साथ में ये भी बता सकते हैं कि एड्स का क्योर कैसे किया जा सकता है। जब उनके रिकॉर्ड्स को सर्च किया गया तो उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से वो एक सस्पिशियस स्टोरी बन गया और उन्हें बेल पर छोड़ दिया गया। जब उन्हें बेल पर छोड़ा गया तो उसके कुछ दिन बाद ही वो अचानक से गायब हो गए, जिसके बाद उनका अभी तक कोई पता नहीं चला। ये स्टोरी कितनी बनावटी है या फिर सच में एक टाइम ट्रेवल का प्रूफ है, यह आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। इसके अलावा 2003 में जॉन टीटर नाम के एक आदमी थे, जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म में ये बताया कि वो 2036 से आए हुए एक टाइम ट्रेवलर हैं जो किसी मिशन पर आए थे, बल्कि उन्होंने बताया था कि वो एक सोल्जर है, और उनकी कही हुई बहुत सारी बातें ये इशारा कर रही थी कि वो एक सच में टाइम ट्रेवल करके वापस आए। और दोस्तों, हुआ फिर से वही कि वो भी अचानक से गायब हो गए और इनको कोई पता नहीं लगा। दोस्तों, जो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से? बेसिकली आप सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए। उनकी एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अकॉर्डिंग टाइम जो है वो फिक्स नहीं है, ये एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक की तरह काम करता है, जिसको हम स्पेस टाइम बोलते हैं। अब ये थ्योरी क्या बोलती है कि अगर हम प्रकाश की गति यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं तो हमारे रेस्पेक्ट में जो टाइम है वो स्लो हो जाता है, जिसको बोलते हैं टाइम डायलेशन। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम फ्यूचर में ट्रेवल कर पा रहे हैं, पर ये थ्योरी जो है वो पास्ट में ट्रेवल करने की कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी है जिसको हम वर्म होल थ्योरी बोलते हैं। अब वर्म होल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एक थ्योरेटिकल शॉर्टकट है जो बेसिकली 2 अलग अलग स्पेस टाइम पॉइंट्स को जोड़ता है। जैसे कि अगर हम पेपर शीट पर 2 अलग अलग पॉइंट बनाएं और पेपर शीट को फोल्ड कर दें, तो जो पॉइंट्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अचानक से बहुत कम हो जाती है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ऐसे वर्म होल एग्जिस्ट करते हैं तो टाइम ट्रेवल करना आसान है, फिर चाहे वो पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। दोस्तों, मूवीज में टाइम ट्रेवल को बहुत ही सिंप्लीफाइड करके और फैसिनेटिंग करके दिखाया गया, पर एक्चुअल में ये बहुत ही चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि जब भी साइंटिस्ट इसके बारे में सोचते हैं तभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस उनको करनी पड़ती है। उसमें से कुछ प्रॉब्लम है जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अब दोस्तों, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्या है कि लेट्स से आपने पास्ट में ट्रेवल किया, टाइम ट्रेवल किया, और आपने जाके अपने दादाजी को मार दिया। लेट्स से कि आपने मार दिया, तो उस केस में आप तो बॉर्न ही नहीं हुए, और अगर आप बॉर्न नहीं हुए हैं तो फिर आप पास्ट में कैसे गए? अगर आप पास्ट में नहीं गए तो दादाजी को कैसे मारा? तो ये एक पैराडॉक्स बन जाता है जो कि प्रॉब्लम बन जाता है। इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं। इसके अलावा दोस्तों, बटरफ्लाई इफेक्ट है। अब बटरफ्लाई इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट चेंजेस जाके पास्ट में करते हैं तो आज के प्रेजेंट में या फ्यूचर में बहुत बड़ा चेंज या डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इसमें अगला है बूट स्टेप पैराडॉक्स। अब बूट स्टेप पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग आपने फ्यूचर से या प्रेजेंट से कोई आइडिया लिया, उसे पास्ट में टाइम ट्रेवल करके पास्ट में एग्जीक्यूट किया, तो वो फिर आइडिया जनरेट कहाँ से हुआ? मतलब उसका बेस क्या है, फ्यूचर या पास्ट? ये भी एक कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये इस टाइप के कुछ पैराडॉक्स हैं, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो साइंटिस्ट की आ जाती है। लेकिन हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट क्वांटम मैकेनिक्स या पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को इंक्लूड करके या मर्ज करके कुछ ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं जिससे टाइम ट्रेवल कर पाए। और साथ ही दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शन। अभी हमारी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम टाइम ट्रेवल को आसान बना पाए, और जो वर्म होल या लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी है वो इस ट्रांजिशन को फेस कर पाएगी या सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये भी तो एक कंसर्न बन जाता है जिसका अभी तक कोई आंसर नहीं मिला है। अब सवाल ये उठता है कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो पाएगा नहीं? तो कुछ साइंटिस्ट जैसे स्टीफन हॉकिंस और किप थॉर्न, इन्होंने ये बोला
कि अगर हम जो फिजिक्स के लॉज हैं उन्हें बहुत अच्छे से स्टडी करें तो टाइम ट्रैवल का कोई एडवांस वर्जन निकल के आ सकता है। इट मीन्स कि अगर हम कोशिश करेंगे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम टाइम ट्रैवल तक पहुंच पाएं। साथ ही जो स्पेस एजेंसीज है जैसे नासा या प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेस एक्स, ये अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स को और पैरेलल यूनिवर्स को जोड़कर ये कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से टाइम ट्रैवल का जो जरिया है उसको ढूंढा जा सके। हो सकता है शायद आने वाले फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो पाए कि हम टाइम ट्रैवल कर सके। तो दोस्तों अभी तक के लिए तो टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इमेजिनेशन और रियल साइंस के बीच में फंसा हुआ है, पर हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, हो सकता है शॉर्ट फ्यूचर में ही ऐसा पॉसिबल हो पाए कि टाइम ट्रैवल किया जा सके। तो तब तक के लिए आप अपना प्रेजेंट को एंजॉय करते रहिए और फ्यूचर के सपने देखते रहिए, क्योंकि सपने देखने से ही फ्यूचर पॉसिबल हो पाएगा। और दोस्तों हमेशा याद रखिए कि टाइम के साथ चलने में ही फायदा है, क्योंकि तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि हम टाइम को कंट्रोल भी कर पाए। तो दोस्तों आज का ये सफर यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे किसी नए इन्फॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको दिखाई दे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।